हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हमने क्या सीखा था? मिक्स फ्रैक्शन को, मतलब कि जो डेसिमल है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा था लास्ट टाइम हमने, और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा था क्वेश्चन नंबर 16 तक। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे जितने भी नंबर्स दिए उनको चेंज करेंगे। किसमें? डेसिमल्स में। जो अपने को नंबर्स दिए हैं उनको डेसिमल में अपने को चेंज करना है, क्योंकि यहीं पर बोल दिया अपने को कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, यानी 17 से लेकर जितना भी नीचे क्वेश्चन है सभी को डेसिमल में अपने को कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 10 वाला है, 100 वाला है, 1000 वाला है नीचे में, वो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके भी दो मेथड हैं। एक मेथड जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, इन सभी क्वेश्चंस के दो मेथड थे। एक बुक का मेथड था और एक मैंने आपको ईजी मेथड बताया था, आप ईजी मेथड समझ गए थे। उसी तरीके से इस वाले में भी इसको जो हमने को चेंज करना है डेसिमल में, इसके भी दो मेथड है। एक बुक का ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा एक ईजी मेथड। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो ईजी लगेगा आप उससे सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर नीचे में ज़ीरो वाला नंबर है, ज़ीरो वाला नंबर है और साथ में 1 है, तो जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने क्या सीखा था जब मैंने मल्टीप्लाई था, तो कि कभी भी जीरो का जब नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 है, उसमें अपने को 10 मल्टीप्लाई करना है, तो हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, केवल 5 लिखते हैं और 10 में जितना जीरो है, एक जीरो है, तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। वैसे अगर हमें को 5 को अगर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, 5 में दो जीरो, यहाँ पे 5 लिखते हैं और दो जीरो बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जो डिवाइड जो होता है ना, जीरो वाले का नंबर का डिवाइड, जहाँ पे 1 के साथ जीरो हो ना, 2 3 4 के साथ नहीं, 1 के साथ जहाँ पे जीरो हो, तो अपन क्या करते हैं कि जितने नंबर के बाद मतलब जितना जीरो है नीचे में हमारा, तो ऊपर के नंबर को वैसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ पे हम सेम नंबर को लिखते हैं, उसके बाद जीरो बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी सेम नंबर को लिखना है आपको, 23। और ये हमारा 10th है नीचे में, तो यहाँ पे 10th के बाद मतलब 1 नंबर के बाद यहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना है और कुछ नहीं करना है। यही आपका आंसर का रहेगा। समझ में आया? तो जो जीरो वाले हैं उनको इसी तरीके से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप उसको पूरा सॉल्व करके बताइए कैसे आंसर आया, तो आपको मैं डिवाइड करके ही बताऊँगा कैसे ऐसे डिवाइड करना है। दूसरी बात, अगर हमारे पास अगर 100 वाला है, तो यहाँ पे 100 के प्लेस में अपने को लगा देना है जीरो। जैसे इस नंबर को सेम टू सेम उतारना है, 167, दो जीरो है हमारे पास नीचे, तो इधर राइट साइड से 1 2 नंबर काउंट कीजिए और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यानी 167/100 इज इक्वल टू 1.67। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ 1589 और नीचे में 100 है, तो इसको लिखिए 1589, और 100 है तो दो जीरो है, तो 1 और 2 जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। क्या गया हमारा आंसर? वही 1000 है तो 5413, और नीचे में 1000 है तो 3 नंबर के बाद 1 2 3, यहाँ पर हमने को डेसिमल लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अदरवाइज अगर आपके टीचर बोलते हैं कि पूरा डिवाइड करके आप बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए आप इस नंबर को डिवाइड दे दीजिए पूरी तरीके से। तो हम इसको 10 से फर्स्ट 17 वाला ही है, उसी को हम डिवाइड देते हैं 23 को। 23 है, डिवाइड होगा हमारा 10 से। 10 के टेबल में 23 तो आता नहीं, कितना आता है, 20 आता है, तो 10 2 हमारा हो गया 20, रिमाइंडर बच गया 3। अब 10 के टेबल में हमारा जो 3 है वो तो आता नहीं है, लेकिन हमारे पास अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो हम इसको पूरा डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। समझे बात को? एक डेसिमल लगा, यहाँ जीरो बढ़ी है। अब उसके बाद अगर आपको बाहर में और ज़रूरत पड़ रही है जीरो लगाने की, तो ज़रूरत नहीं है डेसिमल बढ़ाने का, समझे ना? बस एक बार डेसिमल लगता है, उसके बाद आप जीरो बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो 10 के टेबल में यहाँ अब 30 तो आ रहा है, तो 3 टाइम पे हम 30 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2.3। वही हमारे यहाँ आंसर निकला था डायरेक्ट मेथड में। ठीक, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर आप पूरी तरीके से उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं, ये 20 तक है ना, 21 तक तो 0 0 आ रहा था, तो आपका आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, जहाँ पे हमारा जीरो वाला नहीं है। 22 क्या है हमारा, 25/4 है। ठीक है, अब इसको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बताया ना, दो मेथड होते हैं, ये भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड जो आपको बुक का दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स को डिवाइड कर देना है इस तरीके से। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 25 को 4 से, तो क्या आएगा आपका, 4 का टेबल में 25 तो आता नहीं, लेकिन 4 6 24 होता है। तो अब यहाँ पे 5 में से 4 माइनस हुआ तो बच गया 1, और ये कुछ नहीं बचा, तो अब 4 टेबल में 1 नहीं आएगा, ये 1 रिमाइंडर बच गया है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और ये 0 को बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो 4 के टेबल में हमारे पास 10 आता है क्या, 10 तो नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 8 आता है। कितने टाइम में आता है, तो हमारा 2 टाइम पे आता है। तो 4 2 हम कर देंगे यहाँ पे 8, बच गया हमारा
2। ठीक है, अब फिर अपने को देखिए 2 जो बच गया रिमाइंडर, ये हमारा 4 टेबल में तो आता नहीं, 4 से छोटा है, तो अब अपने को दोबारा यहाँ डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक जीरो यहीं पे बढ़ा सकते हैं। अब 4 का टेबल में 20 तो आता है कितना टाइम पे, 5 टाइम पे, तो 4 5 जा 20, और ये हमारा पूरा 20 में से 20 माइनस हो तो पूरा कट, यानी अपने को तब तक कट करना है, तब तक डिवाइड देना है जब हमारा पूरा जीरो ना हो जाए, लास्ट में पूरा मतलब हमारा एक भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तब तक अपने को डिवाइड देना है। और उसके लिए अपने को डेसिमल लेना पड़ता है। ठीक है, डेसिमल लेते हैं तो हमारा जीरो बढ़ता है और उससे हम पूरी तरीके से उसको आखिरी में डिवाइड दे सकते हैं। तो हमारा कितना आंसर आ गया 6.25, यानी कि 25/4 इज इक्वल टू 6.25। ये हमारा बन गया डेसिमल। ये था एक मेथड डिवाइड करके। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप कुछ ना करें, ये दिमाग लगाएं, इससे मतलब कि जैसे कुछ बच्चों क्या होता है डिवाइड देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके लिए मेथड और बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अपने को दिया हुआ है 25/4। अब इसमें अपने को क्या करना है, हम जानते हैं कि नीचे और ऊपर जब हम किसी भी फ्रैक्शन में नीचे या ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है ना, वो क्या होता है कि जो फ्रैक्शन दिया उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि अब हम लोग के पास 4 नीचे दिया हुआ है, तो अब ध्यान दीजिए कि 4 को हम क्या 10 बना सकते हैं क्या, तो 4 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो बनेगा ही नहीं, लेकिन 4 को हम क्या कर सकते हैं 100 बना सकते हैं। 4 का टेबल हम कितना बार पढ़ें कि 100 आ जाए, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो 100 आएगा ना। ठीक है, तो उसी तरीके से नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा 100, और ऊपर 25 मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो हो जाता है हमारा 625। ठीक है, तो 625 डिवाइड बाई 100 आ गया हमारा। तो अब इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में, जैसे हम जानते हैं नीचे अगर 0 वाला नंबर है 100 1000 या 10,000 इस तरीके से कोई भी नंबर है, तो हम क्या करते हैं बस सेम नंबर उतारते हैं 625, और जितना जीरो है उतने नंबर के बाद राइट साइड से डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझे बात को, कितना आसान था ना ये, मतलब कि अपने को बस नीचे कन्वर्ट करना है, या तो 10 में या तो 100 में, उस तरीके से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे कि हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 23 में। अब यहाँ 23 में अपने को क्या दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले नंबर से प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ऊपर 3 जब ऐड करेंगे हम तो 15 और 3 18 हो गया हमारा, तो 18/5 आ गया, तो 18/5 आया। अब आप क्या कर सकते हैं कि मेथड जो हमारा है बुक वाला है, उस मेथड से मैं पहले बताता हूँ कि आपको इसको क्या करना है, पूरा डिवाइड दे देना है। तो 5 से जब हम 18 को डिवाइड देते हैं, ये भी मैं आपको डिवाइड देकर दिखा देता हूँ। 18 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जब हमारा हो जाएगा 15, बच गया हमारा 3। अब ये 3 बच गया, 5 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब 5 के टेबल में 30 तो आता है, कितने टाइम में 6 टाइम में, तो 5 6 जा 30। ये हो गया हमारा एक मेथड, और हमारा आंसर आ गया 3.6 आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा मेथड क्या है हमारा कि ये एक मेथड हो गया मतलब डिवाइड करना, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया हमने, फिर डिवाइड किया। दूसरा मेथड क्या है कि 3 को हम क्या करें, 3 एंड 3/5 है, तो उसको हम 3 + 3/5 लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और इस 3/5 को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए नीचे में, या तो 10 या तो 100। तो हमारा हम जानते हैं कि अगर अपन क्या करें 3/5 को अगर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 बन जाएगा, 5 2 10। उसी तरीके से ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 3 2 6 हो जाएगा, और नीचे 5 2 10 हो जाएगा, तो 6/10 आ गया। और इसी 6/10 को जब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि हम 3 + 6/10 कर रहे हैं। ठीक है, और 6/10 का वैल्यू कितना होता है 0.6 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 0.6, और 3 + 0.6 = 3.6, जो कि हमारा आंसर था। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा नंबर था, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये मेथड इजी है। जब हमारे नंबर्स जो बड़े हो जाते हैं ना, तब अपने लिए ये मेथड ज़्यादा इजी रहता है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी भी एक मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 25। यहाँ पर हमें और ईजी पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 25। कि देखिए 5 है, 17/50 है, तो
तो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जब बड़ा नंबर आ जाता है तब आप इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करें तब अपने को डिफ़िकल्टी नहीं होगा। कैसे डिफ़िकल्टी नहीं होगा कि हम 17/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 17/15 इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 17/15 जो है 50 जो है उसको हम नीचे में 10 तो करने चाहें हम तो 10 कर सकते हैं, लेकिन उससे हम डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि डिवाइड ना करें, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 17/50 है तो 50 को हम क्या करेंगे, 100 में चेंज कर देंगे। 50 to 100 होता है, उसी तरीके से ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से होना चाहिए। तो 17 × 2 = 34 और नीचे हमारा आ गया 100। ठीक, तो अब ये हमारा क्या बन गया, 34/100 बन गया। तो अब यहाँ पे हम इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 34/100 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 + लगाते जाइएगा 34/100। क्लियर। और 34/100 = 0 पॉइंट, ये मतलब 5 तो 5 ही रहेगा। इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 34 को 0.34 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास कितना 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। और डेसिमल जब लगता है तो उसके बगल में हम एक 0 लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 34 को ही हम, यानी ये जब से हमने क्वेश्चन ऊपर नंबर में जो क्वेश्चन पढ़ा था 1 से लेके 16 तक, वहाँ पर हमने सीखा था ना कि 34/100 ही 0.34 होता है। तो वही यहाँ पे आपको ईजी, जब आपने वो पढ़ा रहेगा तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो 5.3/4 मतलब 5.34 हमारा आंसर आ गया। यानी आप इसको इस तरीके से कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर ले आइए। अभी आप इसको अगर दूसरे टैकेट से करते हैं, दूसरे मेथड से, तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है पहले। ठीक, उसके बाद फिर आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है, तब आपका जाकर कहीं आंसर आता। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। बस आपने यहाँ 17/50 को 34/100 में चेंज किया और 34/100 को ही हम 0.34 कहते हैं और वही हमारा ऐड करेंगे 5 में हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड आई होप मतलब कि आपको ईजी लगे, क्योंकि मुझे ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। बचपन से मैं इसी मेथड से सॉल्व करते आया हूँ। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, फिर क्वेश्चन नंबर हम 28 बना लेते हैं पहले, उसके बाद 30 बना लेंगे। 28 में हमारे पास क्या है, 19/20। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है कि नीचे वाले नंबर को अपन क्या करें, सीधे इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। वही 20 को डिवाइड करके 19 से, जिसमें आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। और दूसरा इजी मेथड है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 20 का हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो वही करते हैं, ये हो जाएगा 19 × 5, क्योंकि नीचे हमको 5 से करना है 20 का, इसीलिए हम ऊपर भी 5 से कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम नीचे करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 5 से तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 100 आ जाएगा। और ऊपर 19 मतलब 19 मल्टीप्लाई 5 जब करेंगे तो 19 5 हमारा होता है 95। तो हम यहाँ पे 95 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, 95/100 बन गया। और 95/100 ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम 2 जीरो, नीचे 2 जीरो हैं तो हम 95 लिखेंगे और 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे हम जीरो डेसिमल लगा देंगे। तो ये 0.95 हमारा आंसर आ गया। और इसमें पहले आप चाहें तो जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो जीरो लगाना जरूरी भी नहीं है। तो ये हमारा 0.95 हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। यही आप इसको अभी पूरा डिवाइड करते हो 20 बाई, है ना, इस तरीके से आप डिवाइड करते हो तो आपको बहुत बड़ा पड़ जाता है। 19 को डिवाइड करते हैं 20 से तो बहुत ज़्यादा आपको ये लंबा पड़ जाता है आंसर। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे नीचे डिवाइड में ये हमारा ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19/20। ठीक, उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया था। बस इस तरीके से आप लिख करके फिर आप इसको डिवाइड कीजिएगा। तो चलिए इसको मैं डिवाइड करना भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको डिवाइड करना ना आए, अगर आप इस मेथड से बनाने के लिए आपको टीचर बोले और आपको डिवाइड करना ना आए, तब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 20 के टेबल में तो 19 आता नहीं है, ये नंबर छोटा है, तो हम पहले ही एक डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, और डेसिमल लगा के यहाँ पे हम जीरो पहले ही से बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो अब 20 के टेबल में 190 आएगा नहीं, लेकिन हमारा 20 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 2 का टेबल हम जब 9 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है, 18 आता है ना। उसी तरीके से 20 का टेबल जब हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 20 का टेबल चलिए हम 9 टाइम हमने पढ़ा तो कितना आ गया हमारा, 9 लिख दीजिए पॉइंट के बाद 180, कितना बच गया, 10 बच गया। अब 20 के टेबल में फिर से 10 नहीं आ रहा है तो हमने चूँकि पहले डेसिमल लगाया तो एक जीरो हम फिर से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब 20 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो 5 टाइम में 100 हो गया हमारा कट। तो हमारा कितना आंसर आ गया 0.95, और 0.95 को ही हम 0.95 कहते हैं। इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो कि सिंपल वाला जो क्वेश्चन है उनका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 33 से लेकर जो 36 तक है उसमें हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, वो केजी में दिया हुआ है, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरीके से दिया हुआ है और पैसे रुपीज़ में दिए हुए उनको चेंज करना है। तो हमें 30 बना लेते हैं, 31, 32 इसी तरीके से बनेगा। तो देखिए अब आते हैं हम 107 और यहाँ पे हमारे पास नीचे 250। दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवाइड दीजिए फिर 107 को 250 से, या फिर क्या कीजिए आप सीधे सीधे 250 जो है उसको हम अब 100 में तो चेंज नहीं कर सकते, छोटा कर नहीं सकते, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 250 को हम 1000 में चेंज कर देते हैं। तो 1000 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 4 से मल्टीप्लाई। 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, उसीलिए हमारा 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 250 को आप 2 टाइम ऐड कीजिए तो 500 और 500 1000 होता है, यानी कि इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। तो नीचे हम 250 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, उसी तरीके से ऊपर 107 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 4 जा 28 का 8 कैरी हो गया 2 का 2 उतर जाएगा क्योंकि 0 है, और 4 1 जा 4 यानी 428 आ गया। और नीचे तो हम जानते हैं कि 1000 ही आना चाहिए क्योंकि हमने 4 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि वो 1000 बन जाए। तो अब हमारा आंसर इजी आ गया। यहाँ 3 नंबर से हमारे पास 30 है नीचे में, तो हम यहाँ इस नंबर को उतारेंगे पहले 4 2 8, काउंट करेंगे 3 नंबर्स 1 2 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे क्योंकि नीचे 30 था तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा, और यहाँ पे हम चाहें तो एक 0 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर ईजिली आ गया 428, 0.428। और इसी को अगर जब आप डिवाइड देते हैं ना 107 को 250 से, तो भी आपका यही आंसर आता है। बस आपको फिर वही डेसिमल लगाना पड़ता है शुरू में ही, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, फिर आपको टेबल पढ़ना पड़ता है 250 का, तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे इस वाले मेथड में टाइम बहुत ज़्यादा आपका बच जाता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक 32 देख लेते हैं हम, ये भी इसी तरीके से बनेगा। वहाँ पे अपने पास दिया है 7/8, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 10 में तो कन्वर्ट होगा नहीं 8, 10 में कन्वर्ट करने के लिए वो 2 प्लस करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट करने के लिए प्लस या माइनस नहीं होता है, या तो मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाए 10 आ जाए, तो किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 तो आ नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको 100 बनाना चाहें तो 8 के टेबल में 100 भी नहीं आता हमारे यहाँ पे। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें 10 से तो 8 10 जो हमारा 80 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 टाइम अगर और टेबल पढ़ देते हैं तो हमारा 24 आ जा रहा है, और हम लोग 80 में जब 24 ऐड करते हैं तो वो 104 हो जाता है, यानी कि 100 भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये है आपका और एक है 26, जहाँ पे हमारा नीचे 100 या टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि उसका उतना ही भाग मत लगाइएगा, सीधे सीधे आप डिवाइड दे दीजिएगा, क्योंकि ये नंबर भी हमारा छोटा है। अब छोटे नंबर में हम डिवाइड आसानी से दे सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। तो इसको जल्दी से आप डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे नीचे 8 है ना, तब की बात कर रहा हूँ, बाकी इतने भी क्वेश्चन है 17 से लेकर 32 तक, वो सभी नीचे में 5 है या फिर 25 है या 2 है या 4 है, वो सभी 100 1000 10 इस तरीके से बन सकते हैं। तो उनको आपको ये मेथड आपके लिए आसान रहेगा। अब जहाँ नीचे 8 आ जा रहा है आपके पास न्यूमरेटर में, तो जहाँ पे नहीं बन रहा है वहाँ पे आपको सिंपल मेथड यूज़ कर देना है, मतलब ये वाला मेथड जो बुक में दिया है वो मेथड यूज़ कर देना है, और आपका हो जाएगा ये 8 यहाँ पे 7/8। अब ये हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम जानते हैं 7 तो आता नहीं 8 के टेबल में, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये 0 बढ़ जाएगा। अब 8 के टेबल में 70 भी नहीं आता है, तो 70 से कम ले लेते हैं हम नंबर। तो 8 के टेबल में 70 से कम कौन सा आता है, 64 आता है। कितने टाइम पे, 8 टाइम पे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 लिखिए, यहाँ पे 64 लिख दीजिए, 8 8 जा 64। अब यहाँ पे हमारे पास 10 में से 4 माइनस होगा, क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा इसको, 0 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, तो 10 में से 4 माइनस होगा तो 6, और यहाँ 6 बचा है कैरी देखने के बाद, 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर। तो वहाँ पे अपने करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बची है 6, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक 0 फिर से बढ़ा लेंगे, ठीक। तो हमारे पास अब क्या बन गया, ये 60 बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए 60 आता है क्या 8 के टेबल में, नहीं आता है, तो हम 60 से कम वाला नंबर ले लेंगे। तो 8 जा हमारा 64 हो रहा था, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, तो हम वही ले लेते हैं, 8 7 जा 56 ले लिया हमने। कितना बच गया हमारा, यहाँ 10 में से फिर से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये कैरी देने के बाद 5 बचा है, 5 में से 5 माइनस हो तो 0, यानी 4 बच गया हमारा आंसर। तो अब ये फिर 8 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है, और अपने को मैं आपको बताया हूँ ना कि जब तक जाना है तब तक कि हमारा आंसर यहाँ 0 ना आ जाए, तो हम फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो अब 8 के टेबल में जो 40 है वो आता है 8 5 जा 40। तो अब यहाँ हमारा पूरा जो आंसर आएगा वो कट हो गया, यानी कि पूरा 0 आ गया, 40 में से 40 माइनस होके, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.875।
इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को जहाँ पे 8 हो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, दोनों मेथड से समझ में होंगे, आपको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 में, 34 में, 35 में, 36 में, तीनों में एक एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आप फिर पूरा सॉल्व करना जान जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं वो क्या है। 33 में अपने को बोल रहा है यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस, यानी कि अपने को डेसिमल करना है और इन नंबर्स को बताना है, यानी 8 kg और 640 ग्राम को किलोग्राम में अपने को चेंज करना है। तो ये कैसे होता है चलिए बताता हूँ आपको मैं। ये अपने को नंबर दिया हुआ है 8 kg और 640 ग्राम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 kg प्लस 640 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको जो ग्राम है इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे, और केजी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बता रहा हूँ आपको मैं। इसको तो 8 kg का 8 kg लिखिएगा, ये 640 है ना, तो 640 लिखिए, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए नीचे हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। यहाँ पे ये 3 नंबर है इसलिए हमने 1000 नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि 1 kg इज इक्वल टू, ऐसा आप लिख भी सकते हैं रिफायर में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए हम यहाँ पे इसको जब हम केजी में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 640/1000 kg। समझे बात को, ये 640 ग्राम को हमने केजी में चेंज किया तो 640/1000 kg। क्लियर, अब हमारा क्या हो जा रहा है ये 8 kg, 8 kg का 8 kg रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये 640 kg को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब नीचे में हमारे पास 3 जीरो है, तो हम जानते हैं जब 3 जीरो हो तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लग जाता है, यानी 640 लिखना है, 3 नंबर से हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और इधर हम चाहें तो जीरो भी लगा सकते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया 0.640 kg। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो जब हम ऐड करते हैं तो 8 kg और 0.640 इक्वल टू 8.640 kg, ये आपका निकल गया आंसर। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है केजी वाले में। केजी वाले के एक और क्वेश्चन में जल्दी से आपको बता देता हूँ, सेकंड नंबर जो कि हमारे पास, जैसे इसमें यहाँ पे 3 नंबर्स है तो आपको समझ में आ गया होगा, उसी तरीके से 2 नंबर में भी आपको इसी तरीके से करना है। 9 kg है और 37 ग्राम है। ठीक है, तो ये 9 kg को हम 9 kg लिख देंगे, प्लस कर देंगे 37 ग्राम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, इस 37 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो ये हो जाएगा 9 kg प्लस 37, और केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, तो नीचे हम 1000 कर देंगे, और ये बन गया हमारा केजी, क्योंकि हमने नीचे 1000 किया तो ये ग्राम से केजी बन गया है। अब आते हैं हम इसके आगे क्या होगा, तो ये जो हमारा 9 kg है वो 9 का 9 kg ही रहेगा, और 37 है, और यहाँ पे देखिए हम 37 पहले लिखेंगे। ठीक है, नीचे में कितना जीरो है 1 2 3 जीरो है ना, लेकिन ऊपर में तो हमारे पास 2 ही नंबर है, समझ में आ रहा है, नीचे में 3 जीरो है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब नीचे में 3 जीरो रहे तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगता है, और ऊपर हमारे पास 2 ही नंबर है, तो हम लेफ्ट साइड में 1 जीरो बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा राइट में नहीं लेफ्ट में आपको 1 जीरो बढ़ा देना है, तब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 हमारे पास नंबर्स हो गए, और यहाँ पे अब हम डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक, और डेसिमल लगाया तो डेसिमल पहले भी आप चाहें तो 1 जीरो लगाइए, नहीं चाहें तो नहीं लगाइए, यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 37.037 निकलेगा, और ये हमारा केजी में रहेगा। क्लियर, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 kg, सॉरी 9 प्लस जब आप कीजिएगा तो 9.037, यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है आपको बात को ना। और इसको हम ऐड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को, तो इस तरीके से हम जैसे नॉर्मल ऐड करते थे ना, उसमें पूरा होल नंबर में उस तरीके से नहीं करना है। जैसे अगर आप इस तरीके से करते हैं कि 0.037 और प्लस हमारा 9 कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर है 9 वो पूरा पूरा नंबर है, और ये जो नंबर्स हैं ये डेसिमल के पहले वाले नंबर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, इस वाले नंबर को हम क्या लिखते हैं 0.3037। ठीक है, और यहाँ पे 0.0 है ना ये, ठीक 037 है, और फिर इधर वैसे हम 9 को प्लस करेंगे तो ये 9 डेसिमल के बाहर लिखाएगा, और यहाँ पे 000 लगा जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 7, ये 3, ये 0, और ये 0 और 9 हो जाता है, और ये डेसिमल की जगह में डेसिमल लग जाता है। इस तरीके से इसको ऐड करना है, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि 9 kg में हम 0.037 करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 9.037 kg। क्लियर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में, जहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है किलोमीटर और मीटर्स दिए हुए हैं, उनको अपने को चेंज करना है। तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे स्पेस, तो इस स्पेस में हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वहाँ पे अपने को दिया है 4 किलोमीटर और
यहाँ पे नीचे में क्या है, सॉरी उसी में 365 मीटर, और इसको अपने को किलोमीटर में चेंज करना है। क्लियर। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे, 4 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। फिर हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, और ये वाला है ना, ये 4 किलोमीटर है हमारा, और ये जो 365 जो मीटर है, अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। और हम जानते क्या हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर स्पेस रहता तो नहीं भी लिखता, लेकिन ऊपर हम लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी नीचे में 1000 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 1000। समझ में आया आपको। और ये अब मीटर से बन गया हमारा किलोमीटर में। अब बस कुछ नहीं करना, सेम इसको डेसिमल में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर ही रहेगा, प्लस का साइन लग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, तो 365, और ये नीचे में 30 है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा हमारा। और यहाँ पे हम चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं। और फिर जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.365 किलोमीटर। इस तरीके से आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। समझ में आप इसको ऐड कैसे कीजिएगा, अगर ऐड करने के लिए अगर टीचर बोले तो इसी तरीके से आप ऐड कीजिएगा, ऐसे ऐड आप नहीं कर सकते। डेसिमल वाला जो नंबर है 0, तो इसको बाहर कीजिए डेसिमल के बाहर, और ये इसी तरीके से 9 को भी डेसिमल के बाहर लिखिएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर है। और 9 के बाद डेसिमल में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप 000 लिख सकते हैं। ठीक। अब आते हैं हम इसी का एक और क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, इसका हम क्वेश्चन नंबर कोई से भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है टोटल 34 में, तो हम एक 3 देख लेते हैं, जहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो सके। तो ये हमारा 3 किलोमीटर प्लस हमारे पास 6 मीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर और 6 मीटर है हमारे पास। तो अब 6 मीटर को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस 6 मीटर जो है उसे हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 6/1000 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आप 1000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं मीटर में कितने, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, इसलिए हम नीचे में 1000 लिख रहे हैं। अब आते हैं हम इसको चेंज करने में। तो ये 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर ही रहेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखिए नीचे 30 है, ठीक, और ऊपर में हमारे पास एक नंबर है जो कि है 6। और हम जानते हैं कि 30 है, तो 3 नंबर्स के बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10 बढ़ाया था, वैसे यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में 20 हम बढ़ा देंगे, और फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। समझे बात को ना, क्योंकि यहाँ पे 30 था, इसलिए अपने को ऊपर में 3 डिजिट करना था। 3 डिजिट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जीरोस बढ़ाने हैं। तो हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया, और फिर हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये हो गया 3 किलोमीटर प्लस 0.006 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में क्योंकि बन गया है, अब यहाँ पे हम इसको चाहें तो एक और 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के पहले एक 0 हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से हम ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 0.006, और यहाँ पे हमारा 3 है, तो 3 जो होल नंबर है इसलिए पूरा नंबर है, इसलिए 3.000 इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये 000, ये 000, डेसिमल जो हम डेसिमल हो जाएगा, और 0 और 3 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 3.006 किलोमीटर। इस तरीके से आपको इसको ऐड करके भी दिखा देना। अगर आपको टीचर्स कहते हैं कि ऐड करके दिखाओ तब की बात है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। अब इसी का एक और देख लेते हैं हम, जो कि है 6 मीटर वाला या 35 मीटर वाला। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन बता देता हूँ इसका मैं, तो आपको पूरा बन जाएगा, 4 और 5 भी बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास है 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसको अपने किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सेम उसी तरीके से होगा जैसे पहले हो रहा था। 6 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 6/1000, और यही हमारा बन जाएगा किलोमीटर में। और इसको जब हम किलोमीटर में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि यहाँ 30 है, तो ऊपर में हमने वो 3 डिजिट करना है। तो ये 6 को हम लोग 6 से पहले 2 0 लिख देंगे, और यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया किलोमीटर में। और चाहे तो आप यहाँ पे भी एक 0 लगा सकते हैं। सेम टू सेम इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में 35, तो 35 का भी वैसे ही बनेगा, बस 35 2 डिजिट पहले से है, तो एक 0 बस लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.035 किलोमीटर। ठीक। अब आते हैं हम डेसिमल्स वाला, केजी और किलोग्राम वाला। सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो हमने पहले पढ़ा है ना 33 वाला, वैसे ही 35 वाला भी बनेगा। 15 kg 850 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, तो सेम 33 के टाइप से ही ये है। ठीक, बस यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राम दे दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ग्राम दे दिया है। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्राम छोटा नंबर था, बस केवल मीटर था, तो उसका हमने चेंज किया, वैसे यहाँ भी आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 35 का हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है
540 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में अपने को दिया हुआ है। केजी में चेंज करने के लिए हम जानते हैं नीचे में हम 1000 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब अपने को पता ही है नीचे 30 है, तो यहाँ हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 540 से पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 आप चाहे तो लिखिए, ना चाहे तो ना भी लिखिए। तो 0.540 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। और जो 8 ग्राम है उसमें इस तरीके से आंसर आ जाएगा, 2 0 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास केवल एक नंबर रहेगा 8 ग्राम में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 में, जहाँ पे हमारे पास क्या है, डेसिमल्स अपने को रुपीज़ और पैसे को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट में क्या है, 8 रुपीज़ और 25 पैसे हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 का 80 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, रुपीज़ को आप इधर लिखे चाहिए इधर, सेम बात है। प्लस 25 पैसे को हम क्या कर सकते हैं, 25/100 लिखेंगे, तब ये रुपीज़ में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसे लिखा हमने नीचे में 100, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं अपने पेयर में, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नीचे में 100 लिखेंगे। जैसे वहाँ पे हमने 1000 कर रहा था ना किलोमीटर्स वाले में और किलोग्राम्स वाले में, वैसे यहाँ पे पैसे में चूँकि 100 पैसा होता है 1 रुपीज़ में, इसलिए हम यहाँ पे नीचे 100 लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया 8 रुपीज़ प्लस, और ये हमारा 25/100 है, यानी 25 अपने को लिखना है 2 नंबर के बाद, 2 0 है इसलिए 2 नंबर के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 0.25 रुपीज़। इसको आप ऐड कर दीजिए, नॉर्मल फैन डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो 8.25 हो जाएगा। या फिर आप जब इसको ऐड करके दिखाना चाहें तो इस तरीके से आप ऐड भी करके दिखा सकते हैं। 0.25 है हमारे पास, और नीचे हमारे पास है 8 रुपीज़ पूरा, तो उसको डेसिमल के बाहर लिखेंगे, और 0.00 8 रुपीज़ को ही हम 8.00 कहते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5, ये 2 और ये 0 और 8 हो जाएगा। इस डेसिमल की जगह में डेसिमल, ये हमारा आंसर आ गया 8.25 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। अब आ जाते हैं हम पैसा, ओनली अगर पैसा दिया हो रुपीज़ ना दिया हो तब कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 32 पैसे। तो इसको हम जब रुपीज़ में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 32/100 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि रुपीज़ इसी जैसे आप लिख सकते हैं। फिर 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। और हम जानते हैं कि अब यहाँ पे नीचे 2 डेसिमल 2 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने को 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, यानी 32 लिखना है पूरा पूरा, और 2 नंबर के बाद सीधे डेसिमल लगा देना है, यानी 1 और 2, और यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अपने को ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास रुपीज़ में कुछ दिया ही नहीं था, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर 5 पैसा है तो वो हो जाएगा हमारा 5/100, और 5/100 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 लिखना है, और हमने को देखना है कि नीचे 100 है, 2 नंबर है, 2 0 है, तो अपने को 2 नंबर चाहिए यहाँ पे, तो हम लेफ्ट साइड में एक 0 बढ़ा देते हैं और फिर डेसिमल लगा देते हैं। तो 2 0 था, इसलिए हमारे पास 2 नंबर के बाद अब यहाँ पे डेसिमल लग गया, और ये 0.05 रुपीज़ आंसर हो गया। इस तरीके से आपको पूरे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7B के पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व किया। पिछले वाले अगर वीडियोस आपको नहीं देखा है, आप 1 से 16 अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जा करके लिंक दिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम 7C सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।